बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स का ये सेशन ज्वाइन किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर आगाह ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह उस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इंशाल्लाह इस पे स्टडी के साथ साथ बहुत सी आपके लिए एंटरटेनमेंट के चांसेस भी हैं और मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। इंशाल्लाह ये एक मल्टी डायमेंशनल चैनल है, तो आप इससे मुफीद बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे। मुफीद किस्म की इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। अब हम करने जा रहे हैं जी 3.7 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो क्या कहता है जी, प्रेशर P वेरीज डायरेक्टली विद डेप्थ D, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब तनासुब रास्त है। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स सुने हैं 3.2, 3.5 और 3.7 का भी पहला हिस्सा जो है, अगर आपने वो सुना है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसमें सिंपली हमें नज़र आ रहा है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके, डेप्थ D के। तो हमने क्या करना होता है, पहला काम इस अलामत को ख़त्म करके इक्वल की फॉर्म लगानी है और इक्वल की अलामत लगा के किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ ज़रब देनी होती है। कांस्टेंट हम क्या रखते हैं यहाँ पे, के। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है पुट P की वैल्यू और D की वैल्यू हमने रखनी है। पुट P कितना है जी, 2.25 2.25 पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी 2.25 रखेंगे P। और D को कितना रखेंगे, D की वैल्यू उसने दी हुई है 5 फीट हाइट, यानी डेप्थ जो है वो 5 फीट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा P इज़ इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे सॉरी चलें पहले अभी हम यह ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। P की वैल्यू आ गई 2.25 के ज़रब ये D की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब K की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। K इधर रखें, ये यहाँ पे आके 2.25 बटा 5 हो जाएगा। अगर 2.25 जो है इसका इशारिया हम ख़त्म करते हैं तो ये बन जाएगा 225 बटा 5 ज़रब 100। कैसे बना, इशारिया जो है उसके नीचे 1 लगाया और कितने इंचे थे, 2 इंचे, तो वो हमने क्या लगा लिए, 2 सिफर। अब काट लें, अगर कटता है जहाँ जहाँ तक कटता है, 5 एक बार 5, 5 4 बार 20, 2 कैरी 25 हो गया, 5 5 बार 25, यानी 45 बटा 100। हम आगे ले चलते हैं इस क्वेश्चन को। K इज़ इक्वल टू 45, हम ऐसे लिख लेते हैं 45 बटा 100। अब देखें मज़ीद ये किस पे कटता है। अब ये हम काट लेते हैं जी 5 पे ही मज़ीद काट लेते हैं। 5 9 बार 45, 5 2 बार 10 और 1 0, यानी K की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 बटा 20। अब ये हमारे पास आ गया K। इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ें। वो कहता है 5 फीट हाई था तो इतना प्रेशर था। अब वो कहता है कितनी डेप्थ होनी चाहिए, गहराई कितनी होनी चाहिए कि इसका प्रेशर हो जाए 9 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है जी, डेप्थ यानी कि गहराई। तो व्हेन प्रेशर कितना होना चाहिए, P इज़ इक्वल टू 9 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होना चाहिए हमारे पास। और K हमारे पास कितना है, 9 बटा 20। देन फाइंड क्या करना है हमने, D बराबर हमारे पास फाइंड करना है हमने। D इज़ इक्वल टू D कितना होगा, यानी डेप्थ कितनी आएगी। तो यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, P इज़ इक्वल टू K ज़रब D। अब K कितना है यहाँ पे, P कितना है, P दिया हुआ है उसने 9, K कितना आया हमारे पास 9 बटा 20 ज़रब D। D विल बी इक्वल टू, ये सारी रकम इधर ले आए, इधर 9 बटा 20 है तो उधर जाके उलट जाएगी, क्या हो जाएगा 20 बटा 9। ये 9 ज़रब 20 बटा 9, 9 से 9 कट गया तो D जो है वो इक्वल टू आ गया हमारे पास 20 फीट। यही हमारा इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई। कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखते हैं तो वो भी कुछ इस तरह से ही है। इसमें वो कह रहा है जी, कास्ट जो खर्च है वर्कर्स को ज़ाहिर किया है, वर्कर्स की तादाद को N से और डेज़ दिनों की तादाद को D से ज़ाहिर किया है। मैंने ये शॉर्ट करके लिखा है क्वेश्चन ताकि थोड़ा सा टाइम भी बचे और जगह भी बच जाए।
तो जो कीमत खर्च है, जो मजदूरी है उनकी, उसको सी से ज़ाहिर किया। वर्कर्स की तादाद को, या कारकुनों की तादाद या मज़दूरों की तादाद लिखी होगी उर्दू में, उनको एन से ज़ाहिर किया और दिनों की तादाद को डी से ज़ाहिर किया। अब वो कहता है कि इफ़ कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, अगर 800 मज़दूरों की जो खर्च है वो 2,86,000 रुपये है, कितने दिनों के लिए? 13 दिनों के लिए। तो मालूम करें कि 600 वर्कर्स जो है उनकी 18 दिनों के लिए कितनी जो है वो कीमत खर्च होगी या मजदूरी बनेगी। तो हम देखते हैं, पहले तो हमने रिलेशन बनाना है। सी वेरीज डायरेक्टली, जॉइंटली लिखा हुआ है यानी तनासुब रास्त ही है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। इनका जो रिलेशनशिप है, सी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एन ज़रब डी, एन और डी दोनों के तनासुब रास्त में है, तो एन ज़रब डी। उसके बाद पहला काम इक्वेशन के शक्ल में लिखेंगे, बराबर की अलामत लगाई और कांस्टेंट से ज़रब दी। अब पुट करें वैल्यूज़, पुट क्या करेंगे? सी कितना है हमारे पास? 2,86,000, और जो हमारे पास है डी यानी कि डी डेज़ की तादाद कितनी है जी? 13, और जो हमारे पास वर्कर्स की तादाद है एन, वो कितनी है? 800। तो इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 2,86,000 ज़रा इक्वल टू के की जगह तो कुछ भी नहीं आएगा, एन और डी की जगह पे 13 ज़रब 800। इनको ज़रब दें तो ये बनता है जी के ज़रब 13 8 बार कितना होता है? 104, और 2 ज़ीरो इसी तरह आ गए, ये आ गया 2,86,000। के विल बी इक्वल टू 2,86,000 तकसीम कर लें 104 और 2 ज़ीरो, यानी 1,04,000 इसको हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास बन जाएगा 10,400। 10,400 से डिवाइड कर लेंगे, तो 10,400 से डिवाइड करते हुए ये 2 सिफर से कट गए, बाकी हमारे पास बचा 2860 बटा 104। इसको 52 से, अगर आप 52 से ये कटता है, 2 बार 52 2 बार होता है 104, और 52 को 55 से ज़रब दे तो बनता है 2860, यानी कि हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 55 बटा 2। ये देखें 10,400 बना इनको ज़रब देने से। इस 10,400 को इधर लेके आए, इसने तकसीम किया, दोनों सिफर इन दो सिफरों से गए, 2860 बचा, उसको डिवाइड किया 52 के साथ। 52 2 बार 104, और 52 को 55 से ज़रब दें तो वो बनता है हमारे पास 2860। अब ये आ गई के की वैल्यू। अब हमारे पास दूसरी वैल्यूज़ हैं इफ़, वो कहता है वर्कर्स की तादाद जो है वो n इक्वल टू 600 एंड जो डेज़ हैं वो कितने हैं? 18। देन हमें क्या करना है? c को फाइंड करना है। तो फिर से इक्वेशन वही है, c इज़ इक्वल टू के एन डी। के की वैल्यू कितनी आई? 55 बटा 2, ज़रब n कितना है हमारे पास? 600, और d कितना है हमारे पास? 18। इसको काट लेंगे तो फिर हमारे पास ज़रा आसान हो जाएगा। 300 बचा, यानी 55 ज़रब 300 ज़रब 18। इनको मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर के ज़रिए से कर लें तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। टाइम बचाने के लिए मैंने इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर ली। 2,97,000 रुपये ये बनता है हमारे पास, जो कि उनकी मजदूरी बनेगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखते हैं जी, उसमें उसने कहा है कि एक वज़न है हमारे पास जिसको सी से ज़ाहिर कर रहे हैं, लोड सी है, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है डायामीटर की चौथी पावर यानी डी की पावर 4 हम लेंगे, और इनवर्स प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ लेंथ, लंबाई के मुरब्बा के इनवर्स माकूस में है। तो हम पहले रिलेशनशिप बनाएंगे, सी डायरेक्ट प्रोपोर्शन डी की पावर 4 बटे में आ जाएगा एल का स्क्वायर, सी इज़ इक्वल टू के इंटू डी की पावर 4 ओवर एल की पावर 2। पहली वैल्यूज़ क्या हैं जी? डायामीटर है हमारे पास 6। पुट वैल्यूज़, पुट क्या करना है हमने कि हमारे पास जो डायामीटर है डी वो कितना है? 6, और इसके बाद हमारे पास जो हाइट है यानी कि लेंथ वो कितनी है? 30 फीट,
और जो हमारे पास लोड है वो कितना है C, यानी कि वो कितना है जी 63। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 63 इज इक्वल टू के डी की क्या है 6 की पावर 4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हमारे पास आ जाएगा 30 का स्क्वायर। 63 के ज़रब ये 1296 बनता है बटे में 900। जगह चेंज कर लें तो के विल बी इक्वल टू ये 900 इधर आ जाएगा 63 ज़रब 900 और बटे में आ जाएगा 1296, ये इक्वल टू के। इस सारे को अगर हम काटते हैं तो के की वैल्यू आती है 175/4। कट आप करेंगे यहाँ से तो आप बिल्कुल आसानी से इस तक पहुँच पाएंगे। अब इफ़ के जो है वो हमारे पास इतना आ गया तो फिर वो कहता है हाउ हाई क्या मतलब लेंथ हमने फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? इफ़ 4 इंच पिलर, यानी कि जो डायामीटर है, डायामीटर का यूनिट था ना इंच, तो फिर हमारे पास डी जो है वो कितना है 4 इंच, और उसके बाद उसका जो लोड है यानी कि सी वो कितना है हमारे पास 28। तो वैल्यूज़ पुट करें, ये आ जाएगा हमारे पास C इज इक्वल टू था के डी की पावर 4 बटा एल स्क्वायर था। जगह चेंज कर ले, एल स्क्वायर इधर ले आए, सी उधर चला जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू डी की 4 बटे में आ गया C। अब आप वैल्यूज़ पुट कर लें, के की वैल्यू कितनी है 175/4 ज़रब डी की पावर कितनी है जी, डी कितने वैल्यू है, ये हमारे पास है 4 की पावर 4 तकसीम, इसको ऐसे लिख लें, सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 28, तो ये आ जाएगा हमारे पास 175 ज़रब 4 की पावर 4 को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, बटे में 4 ज़रब करें तो ये आ जाएगा 1/28। तकसीम को ज़रब में चेंज करें तो इस सारे का जो आंसर आता है इसको आप कैलकुलेटर की मदद से कर लें या जैसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर लें तो इजी रहेगा। एल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 400। तो जब आपके पास स्क्वायर आ जाता है तो आपने कैसे ख़त्म करना होता है, टेकिंग अंडर रूट, जज़र लेने से। अंडर रूट आप लेंगे या स्क्वायर रूट लेंगे, आप यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लें, अंडर रूट लिख लें। टेकिंग स्क्वायर रूट जज़र लेने से एल जो है वो किसका इक्वल है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 का जज़र आ गया, एल विल बी इक्वल टू 20। 400 का जज़र कितना होता है 20। जी क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं तो ये भी सिर्फ उसी तरह से है। मेन काम हमारा यही होता है कि हमने इसका रिलेशन कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखें, टाइम टी वेरीज एज वेट, वज़न जैसे कि, यानी वक़्त जो है, टाइम जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वेट के और डेप्थ के। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं टी डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो किसके है, वज़न वेट और डेप्थ डी, एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है किसके, पावर के। तो T विल बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं KWD/P। अब हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। पुट T इज़ इक्वल टू 25 है, उसके बाद पावर जो है वो हमारे पास P की वैल्यू जो है वो कितनी है 4 हॉर्स पावर की मोटर है, लिफ्ट करती है 500 पाउंड्स। वेट जो है वो कितना है हमारे पास 500 पाउंड है, थ्रू 40 फीट। तो डी जो है वो हमारे पास 40 फीट है। तो यहाँ पे हम चारों चीज़ों की वैल्यूज़ पुट करते हैं। टी के लिए हमारे पास 25 बराबर के ज़रब डब्ल्यू कितना है जी 500, डी कितना है हमारे पास 40, बटे में ये हमारे पास आ रहा है कितना, पी की वैल्यू हमारे पास है 4। ये आ जाएगा के ज़रब 4 10 बार 40 हो गया, 10 ज़रब 500 करें तो 5000 इक्वल टू 25, और के विल बी इक्वल टू 25/5000 आ गया। 25 एक बार 25, 25 दो बार 50, ये 2 ज़ीरो इसी तरह, यानी के विल बी इक्वल टू 1/200। जो के की वैल्यू आ गई है वो क्या है हमारे पास 1/200। अब के जो है वो क्या है हमारे पास 1/200, और दूसरी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, वाट पावर पी हमने फाइंड करनी है।
टू लिफ्ट 800 पाउंड्स, वज़न हमारे पास कितना है 800 थ्रू 120 फीट, डी हमारे पास क्या है 120 और टाइम हमारे पास कितना है 40 सेकंड्स। ले वैल्यूज़ पुट करनी है इसी फार्मूले में, ये आ जाएगा T इज़ इक्वल टू KWD ओवर P। हम फाइंड करना क्या चाह रहे होते हैं, ये P को इधर ले जाएं, ये आ जाएगा P ज़रब T इज़ इक्वल टू K इंटू W ज़रब D। अब देखें पावर हमने फाइंड करनी, पहले वैल्यूज़ पुट कर लें। P ज़रब T की वैल्यू कितनी है जी 40, K की वैल्यू कितनी है 1/200 ज़रब W कितना है हमारे पास 800 और D हमारे पास कितना है जी 120। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे, इसको काट लेते हैं, ये उधर जाके तकसीम कर लेगा। P इज़ इक्वल टू, पहले ये काट लेते हैं 200, इससे गया 2 एक बार 2 4 बार 8, 120 ज़रब 4, ये बन गया हमारे पास 12 4 बार 48, 480। ये 40 इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाके तकसीम करेगा, 0 से 0 कटा, 4 एक बार 4 12 बार हो गया, यानी पावर हमारे पास जो है वो कितनी आ गई 12 हॉर्स पावर। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम वही चीज़ें हैं, जस्ट वो कह रहा है के ई वेरीज विद मास m और स्केयर ऑफ वेलोसिटी v, यानी के ई जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है m के और v के स्केयर ऑफ वेलोसिटी यानी v का स्केयर। तो के ई इक्वल आ जाएगा k इंटू एम वी का स्केयर। वैल्यूज़ पुट करनी है, पुट क्या करना है हमें, के ई जो है वो इक्वल टू पहली है हमारे पास 4320 और m हमारे पास कितना है 45 पाउंड्स और v हमारे पास कितनी है जी 24 फीट पर सेकंड है। यूनिट अभी आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, बेहतर है लिख लें। बहरहाल अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ये आ जाएगा के ई की जगह पे 4320 इसकी जगह पे इक्वल टू के, इसी तरह m की जगह पे क्या आएगा हमारे पास 45 ज़रब 24 का स्क्वायर, ये बन जाएगा k इज़ इक्वल टू 45, के ज़रब 45 ज़रब 576, इधर आ गया 4320, के इज़ इक्वल टू, ये पूरी रकम इधर आके डिवाइड कर लेगी 4320 बटा 45 ज़रब 576। इस सारे को आप जब डिवाइड करके काटते हैं एक दूसरे के साथ तो वो आंसर आता है 1/6। अब जब k जो है वो इज़ इक्वल टू 1/6 है और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो के ई ऑफ 3000 पाउंड्स, यानी मैस कितना आ गया 3000 पाउंड्स। स्पीड उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी आ गई, v जो है वो 44 फीट पर सेकंड आ गई। और फाइंड हम क्या करेंगे, फाइंड के ई मालूम करनी है, के ई हमें मालूम करनी है। तो के ई हमारे पास क्या आ जाएगी जी, के ई हमारे पास इक्वल टू है किसके, के ज़रब m ज़रब v का स्क्वायर। के की वैल्यू 1/6 ज़रब m कितना है हमारे पास 3000 और v जो है वो हमारे पास कितना है v की स्क्वायर लेना है हमने, तो ये 44 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, इस सारे को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है जी, कैलकुलेटर से सारा मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है हमारे पास 9,68,000। ये हमारे पास आ जाती है उसकी के ई फीट पर पाउंड। ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। यहाँ पे हमारे पास ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल का एक ही मकसद है और वो आप सब ने पढ़ा है कि इसमें स्टडी भी है, मोटिवेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है। इंशाल्लाह बहुत सी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वो पसंद भी आ रही होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।